गुरु दी वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये संसार जो है ऐसे ही रहेगा, झामर झूमर जो है। संसार में आपको समय नहीं मिलेगा। इस संसार में सबके लिए उतना ही समय है। जितना आपको जीवन मिला है वो आपको पता नहीं है, प्रारब्ध में वो मिला हुआ है। जितना आपको सांस लेना है इस संसार में, आप उतना ही सांस ले पाएंगे। उससे एक भी कम और एक भी अधिक आप ले नहीं पाएंगे। आपकी गिनती जो है, सांस की गिनती जो है, वो काल कर रहा है। सुमिरन करिए नाम का, काल लगा है किस, ना जाने कब मारिए। क्या घर क्या परदेश, सुमिरन करिए नाम का, काल लगा है किस, ना जाने कब मारिए। क्या घर क्या परदेश। तो काल जो है सबका सिर पर रहता है। कोई भी जीव हो, सबका सिर होता है और सिर के ऊपर जो है काल रहता है। सुमिरन करिए नाम का, काल लगा है किस, ना जाने कब
मारिए। क्या घर क्या परदेश, अजातन में प्रभु भक्ति नहीं। संत नहीं मेहमान, जागट में प्रभु भक्ति नहीं। संत नहीं मेहमान, वाघट यम का वासी है। समझो संत सुजान, जातन में प्रभु भक्ति नहीं। संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है। समझो संत सुजान। जो संसार में गुरु नहीं किया है, जो संसार में सदगुरु नहीं किया है, जो संसार में सदगुरु का क्या पहचान है वो नहीं जानता है। पूरे संसार में सदगुरु की पहचान कोई नहीं जानता है। सदगुरु की पहचान कोई जो सदगुरु के प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, नहीं जानते हैं। विहंगम योग में भी जो है बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, आत्मज्ञानी भी हैं, लेकिन सदगुरु की पहचान कुछ तो जानते हैं, बताते भी नहीं हैं। कि सदगुरु को कैसे पहचानोगे आप जो है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उसमें श्री गुरु कौन है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, सदगुरु तो एक ही होता है। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्दार। मोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़त जीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी दोहा में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी सब भेदवे खोल दिए। जब आप एक बार आप बुझ जाते हो, एक बार आपको रोटी बनाने आ गया, तो आप पराठा भी बना लोगे, पूड़ी भी बना लोगे, और क्या बोलते हैं रुमाली रोटी भी बना लोगे, चौकोर वाला भी जो है आपको बनाने आ जाएगा, परोठा तिकोना भी बनाने सब आ जाएगा। एक बार जब आप बूझ गए तो फिर बूझ गए, थोड़ा घुमा करके, थोड़ा गोल करके, थोड़ा ऐसे आप बूझ जाओगे।
तो सदगुरु जो है क्या कह रहा है, ये संसार में सदगुरु का क्या रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह, को कई बैरी हो। ये सदगुरु की वाणी है। ये प्रगट कहूँ तो मारिया, ये संसार जो है प्रगट हो करके सदगुरु बताता है, तो यह संसार मारने के लिए आता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, और पर्दे के पीछे से ये संसार लखता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ज्ञान वही है। जब सदगुरु स्वयं बताता है तो ये संसार उसको मारने के लिए आता है, और संत लोग बताते हैं तो वो बुझता नहीं है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह, को कही बैरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये संसार ऐसे ही रहेगा, झामर झूमर जो है रोज ही रहेगा। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, आपको समय नहीं मिलेगा भक्ति करने के लिए। समय आपको निकालना है। आपका घर में, परिवार में कैसे आपको रहना है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये आपको समय अपना खुद निकालना पड़ेगा। कब आप जो है एकांत में होती हैं या होते हैं, आपको करना पड़ेगा। ये संसार ऐसे ही बीत जाएगा, नाचते कूदते, अनेक जन्म ऐसे ही गया है। दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरारी। अनेक जन्म जो है आप अभी से नहीं संसार में हो। आप देखो, अभी आपका शरीर छूट जाएगा, मन जो है मरता नहीं है। ये मन चेतन वस्तु है। आप घर में खाना पकाते हो, आग के पास बैठते हो, थोड़ा देर आग में हाथ टच हो गया तो पूरा जल जाता है। लेकिन मन को आग में डाल करके रखो, दिन भर डाल करके रखो मन को आग में, वो जलेगा नहीं। हो मन को दिन भर आग में डाल करके रखो, जलेगा नहीं। हो सूरज जो है इतना दहकता है अग्नि के माफिक, जो जब जब वो सुबह होता है तो एकदम ठंडा गोला लाल रंग का निकलता है। उसको आंख से आप देख लो तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। और वही सूरज जब दोपहर हो जाता है या 10 बजे के बाद हो जाता है, उसकी तरफ आप देख नहीं पाओगे। खुली आंख से देखोगे तो आपकी आंखें चौधिया जाएगी,
रोशनी भी कभी कभी खत्म हो जाएगी। सूरज वही है, जब वो उदय होता है तो उसमें दुनिया भर का ऊर्जा होती है, विटामिन होता है, विटामिन डी होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सूरज का धूप में मालिश करने के लिए कहा जाता है। सूरज का धूप दिखाना है। आजकल शहरों में 20-20 मंजिल, 30-30 मंजिल का बिल्डिंग बनती है, तो सूरज का रोशनी नहीं मिलता है। लोग अपना फ्लैट ले रखे हैं, किसी का 30 मंजिल पर है, किसी का 20 मंजिल पर है, किसी का 8 मंजिल पर है, किसी का 7 मंजिल पर है। तो वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। अब वो धूप के लिए कहाँ जो है आए जो है, तो जिसका बढ़िया है उसका तो बालकनी में धूप मिल जाती है, लेकिन किसी किसी का बालकनी में धूप नहीं आता है। तो वह पार्क में ले करके सुबह ही जो है उसकी दादी होगी या कोई होगा, वो सुबह ही लेकर के आकर के बैठ जाती है, आंचल में उड़ा करके। छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, उसको सूरज का धूप जो है दिखलाना जरूरी है। डॉक्टर यही कहता है। अब आप बोलोगे आपको सब कहां से मालूम हो जाता है? अरे हम भी संसार में रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। जहां सुबह 7:30 बजे, 6:30 बजे सत्संग खत्म होता है, हम भी चले जाते हैं चटाई लेकर के योगा करने के लिए। तो देखते हैं तो कर क्या रहा है जो है। तो मैंने देखा वो एक औरत जो है बच्चे को ले आए, छोटा बच्चा है, और उसको धूप जो है आंचल से वो दिखा रही है। खैर वो धूप दिखलाने के लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि वो लालिमा वाला धूप नहीं है जो है। बहुत सारी भेद की बातें हैं संसार में। तो कहने का मतलब क्या है? वही सूर्य जो है ऊर्जा देता है। पूरे संसार को सूर्य ना हो तो काम ही न बने जो है। अब आप भेद को समझो। आपको इस संसार में जो है समय ऐसे ही रहेगा, समय आपको बनाना होगा। कब आप साधन कर सकते हो? वैसे उत्तम समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें आपको संसार में बढ़ना है, आपको उठना ही पड़ेगा। जो लोग 3 बजे उठते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, सबसे उत्तम जीवन जो है उन्हीं का है। आप उस घर में, उस परिवार में आप देख लेना, जिस परिवार के लोग 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 3 बजे के बाद उठ जाते हैं, उस परिवार में सुख होगा, शांति होगा, भोजन पानी सब बढ़िया से मिलेगा, सारा बढ़िया चलेगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट करके रख लेना। जिस घर में, जिस परिवार में उसके जो है, जो घर के मालिक मालकिन जो है 10 बजे सो जाते हैं और 3 बजे के बाद उठ जाते हैं, 3:30 बजे, 3:45 बजे, उनका सब पूरा परिवार सही रहेगा। और जिस घर में वो 6 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, आप उनका देख लेना, कोई चीज उनका सही नहीं होगा। ये कागज पर एक लिख लो और देख लो जो है। अपने आस पास, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार में और जो परिवार में
आपका नाना नानी, मौसा मौसी, नाना नानी, बहन बहनोई, देख लेना। जिसके घर में 10 बजे भोजन करके सो जाते हैं और सुबह 3 बजे के बाद उठ जाते हैं, उसका जीवन पूरा जो है खुशहाल होगा। इसी से आप पहचान जाना। और जिस घर में 8 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं, उनका जीवन पूरा दुखमय होगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। उस घर का लड़का और लड़की नहीं ले आना जिसका घर में जो है लड़का वो 8 बजे तक सोता होगा, 9 बजे तक सोता होगा, उसके यहाँ शादी नहीं करना। और न वो लड़की ले आना जो 9 बजे तक सोती है दिन में 8 बजे तक। ये तो बहाना है कि रात को यहाँ नौकरी करते, वहाँ नौकरी करती। उत्तम समय है ये, लेकिन मैं मानता हूं आजकल जो है 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, लेकिन ऐसा रोज नहीं रहता है, हफ्ते में बदल जाती है जो है। ये जो है जीवन जो है उत्तम समय है ये। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो चौथा पहर जो है 3 से 6 होता है। वो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जीवन में बढ़ना है, सब काम आपका सही ढंग से हो, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो 3 बजे उठ जाया करो। 3 बजे उठ करके अपना डायरी रखो, कागज रखो, प्रभु को सुमिरन करो, अपना काम के बारे में नोट करो, एकदम सही काम होगा आपका। ये अनुभव विज्ञान है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे के बाद वो नहीं सोते हैं और 10-11 बजे के बाद वो सो जाते हैं। मुश्किल से 4 घंटा ही सोते हैं। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं। मेरा सब मिला करके कहने का यही है कि मानव जन्म आपको बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, और जो है अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। तो जब सद्गुरु मिला है तो सद्गुरु से प्रेम करने का युक्ति जान जाओ। सद्गुरु से प्रेम कैसे किया जाता है? तो प्रेम नहीं तो दूर है, अधूरा प्रेम से नीर। प्रेम नहीं तो दूर है, दूरा प्रेम से नीर। गगन सूर्य पथरी तरी, सुनना ऊर्ध्व किटीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
ये जो स्वामी जी का जो दोहा है, ये अनुभव का है। ये बहुत दिनों से इस दोहे को याद कर रहा था, याद नहीं हो रहा था जो है। देखो, ये जितने लोग जो है जुड़ते हैं सत्संग में, बहुत लोगों से हम जो मिले नहीं हैं। मिलना का मतलब शरीर से नहीं मिले हैं, लेकिन सूरत से सब एकदम नजदीक हो जाता है। तो प्रेम नहीं तो दूर है, तो सबसे एक समान प्रेम है। ऐसा मत सोचिएगा कि वो गुरु के चरण में रहने से ऐसा ही लगता है, सब अपना ही लगता है। गुरु का चरण में सब लोग वहीं पर है। जड़ शरीर धारण करने का वजह से आप, कोई कहीं बैठा है बिहार में, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में, कोई बंबई में, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ता है, लेकिन सब लोग गुरु के चरण में है। यही भेद तो बूझना है आपको। तो गुरु के चरण में जाने से सब वही वहीं एक ही जगह सब लोग भेटा जाता है, सब मिल जाता है। और ऐसा प्रेम संसार में नहीं है। ऐसा प्रेम जो है संसार में नहीं है। यही चेतन प्रेम है, सदगुरु प्रदेश में होता है। इसको सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता है। संसार जो है प्रेम को नहीं बूझता है। संसार जो है स्त्री पुरुष के मिलन को प्रेम कहता है, वो प्रेम नहीं है, सुरति के मिलन का प्रेम है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़ी चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। आपके हृदय में जो बसता है आप उसी के साथ हो। अब हृदय में कैसे बसता है, इसकी कोई सदगुरु का प्रेमी जो हंस है, हंसनी है, वही बूझते हैं। सब आपके हृदय में नहीं बस सकता। तो गुरु का चरण को जो है अपने हृदय में बसा, वहीं पर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। वो प्रभु जो है आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध में शब्द। तो परमात्मा जो है विभु है, और गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। गुरु का चरण ही परमात्मा है। बस यही चीज तो बूझना है आपको। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। वही संसार में रहता है तो वो गोड़ रहता है, पैर रहता है, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। और वही जब साधना में ले जाते हो तो चरण हो जाता है। और वही जब चेतन देश में जाता है तो शब्द हो जाता है। और वही जो है परमात्मा स्वरूप में जो है सार शब्द हो जाता है।
अब बोलोगे ये तो हमें बुझाता नहीं है, तो ऐसा है तो वैसा बता दिया, वैसा बता दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गाय का दूध जो है आप थन से भी पी सकते हो। तो बोलो ऐसे कैसे पिएंगे, वो तो लात मार देगी, भगा देगी। वो लात मार देगी, इसमें कोई शक नहीं। पहले उसको प्रेम पूर्वक पूरे उसके शरीर का थोड़ा मालिश करो, थोड़ा उसके हाथ को, पैर को, मुख को थोड़ा सहलाओ, वो जान जाएगी कि ये मेरे से प्रेम करता है। फिर उसको धीरे 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 जो है उसके हाथ को, पूंछ को, पैर को, अब मैं सारा बोलूंगा तो फिर जो है ना संसार मानने के लिए दौड़ने लगेगा। आप भेद को समझो। तो जब वो एकदम बूझ जाती है कि एकदम ये मेरे को प्रेम करता है, तब वो लात नहीं मारेगी जो है। आप मुख से भी उसका थन का दूध पी सकते हो, तो उस दूध का स्वाद अलग होगा। जब गाय के थन से आप दूध पियोगे तो वो स्वाद अलग होगा, और उसको निकाल करके 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद पियोगे तो उसका स्वाद अलग है। उसको गर्म करके पियोगे तो उसका स्वाद अलग है, और गर्म करते 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 वो रबड़ी जैसा बन जाएगा, उसका स्वाद अलग है। और गर्म करते करते वो साड़ी बन जाएगा, उसमें जोरन डाल दोगे तो दही बन जाएगा, उसका स्वाद अलग है। और ऊपर मलाई पड़ जाएगी, उसका स्वाद अलग है। और मत उसको जो है ऐसे जलाते जलाते खोवा बन जाएगा, उसका स्वाद अलग है। उसमें जो है छेना पानी डाल दोगे तो छेना बन जाएगा, उसका स्वाद अलग है। और उसमें जो है फाड़ करके उसको जो बना दोगे तो पनीर बन जाएगा, उसका स्वाद अलग है। और उसमें से जो है जो मक्खन निकलेगा, उसको रगड़ करके जो है मक्खन निकालोगी, उसका स्वाद अलग है। और मक्खन को फिर गर्म करके उसको जो है उसका घी निकाल दोगे, उसका स्वाद अलग है। कहने का मतलब यही है कि दूध वही है, वैसी ही जो है परमात्मा है। उसमें हर चीज है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्वाद भी है। एक ही चीज से सारा काम हो जाएगा। तो चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको संसार में सब सीखना पड़ेगा। और सदगुरु संग प्रीत कैसी की जाती है, तो सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होता है। आपकी सूरती जो है गुरु के चरण में लगना है। अभी आप भजन सुने, असमानी तारयाया, उरमंगी प्रेम छाया, सुरति शब्द में लगाओ। तो जब आपको सुरति का ज्ञान हो गया तो गुरु चरण में लगाओ अपना भूमि पर। अब विहंगम योग में क्या छुपा है बताओ? बोला वो लोग छुपा देता है तो बताता नहीं है, सब तो बता दिए, स्वामी जी तो खोल करके बता रहे हैं। असमानी तारयाया, उरमंगी प्रेम छाया, सुरति शब्द में लगाओ, आनंद अनुभव पाओ। तो स्वामी जी तो एकदम साफ साफ खोल करके बता दिए। सुरति शब्द में जो रति
खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरति शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। दुर्लभ नर देह है एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है गुप्त न जानी कोई। सुरति द्वार नीरति बने पैठे विरला कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्चनी, स्वामी जी सब भेद खोल खोल करके बताए हैं, लेकिन इसको पूरा संसार नहीं बूझेगा। प्रेमी प्रेमी को बूझ जाता है। आपका बोलने से नहीं होगा कि हम तो बहुत पूजा करते हैं। अरे गुरु के चरण को सूरज से कितना देर तक पकड़े रहते हो, वही प्रेम है। प्रेम वही है। स्वामी जी ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करु दान। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करु दान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बरा, मीन नीरजिमि प्राण। माँ प्रभु मम आत्मा, अंतरजामी देव। अप्रेम सदा फलई करसा, भक्ति मिले जन शिव। तो भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य वासिनी, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य वासिनी, भक्ति का विषय। तो आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? अरे गुरु के चरण को सूरत से भाव रूप में तो पकड़ना है। गुरु का चरण ये मत समझो कि केवल वहीं पर है, पूरे संसार में है। स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है? हम तो हम एक हैं, हम तुम के देव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न फीव। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव।
भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। ये संसार को बदलते देर नहीं लगती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक हो गए, एक ही देव हो गए, लोहा अग्नि स्वरूप हो गया। फिर स्वामी जी उसी के नीचे दूसरा दोहा लिख रहे हैं, मैं एक तो हो गया, हम दोनों एक हो गए, मिल गए, समा गए, खत्म हो गए, लेकिन हे प्रभु भूलूं नहीं मैं कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। मैं कभी न भूलूं ये कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। यही भेद रावण भूल गया, यही भेद हिरण्याकश्यप भूल गया, यही भेद जो है सब जो है ऋषि मुनि देव सब भुला गए। कबीर साहब जो भेद भुला गए तो मन प्रबल हो गया। मन ही आपको संसार में लाया है। काल काल सब कोई कही, कालन चीने कोय। रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ने ही संसार में ले आया आप पूर्व जन्मों में ऐसे ही भक्ति किए थे आपने, लेकिन भक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई। आपको जो संसार का सुख का आशा था, इस संसार का सुख का आशा था, क्योंकि भक्ति आपकी पूर्ण नहीं हुई तो फिर मन आपको फिर संसार में ले आया। मन ने ही आपको स्त्री बनाया है, मन ने ही आपको पुरुष बनाया है, मन ही जो है आपको बूढ़ा कर देता है, मन ही जवान कर देता है। पहले मन के भेद को समझो। आपको रोटी कपड़ा मिल रहा है, आपका शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, 2-3 हो गए, आप संसार का सुख जान लिए। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे कि वह ऐसा सुख कौन सा है जो हर समय एक समान रह रहा है। तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो कौन ऐसा सुख है जो सब दिन एक समान रहेगा? तो वो गुरु का चरण है। आप पूरा संसार को भूल जाना, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। वही आपका घर है, वही आपका माता है, वही आपका पिता है, वही सुख का सागर है, वही ज्ञान का भंडार है, वही आनंद का घर भी है। सारा गुरु के चरण में है।
ऐसे खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा संसार में। केवल और केवल विहंगम योग में बताई जाती है। और कबीर साहब तो पहले ही बता दिए, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है, वो जहां दो भजन गाएंगे और देख करके गाते हैं, पुस्तक खोल लेंगे और देख करके गाते हैं, और बोलेंगे ओ सूरत चढ़ गई सूरत चढ़ गई, थक जाते हैं। अरे 24 घंटा सत्संग सुनो, कभी थकान नहीं होगा। गुरु के चरण में रहो ना, जितना ऊर्जा खर्चा होगी उसके 4 गुना मिल जाता है। गुरु का चरण में रहो। लोग बोलते हैं कि आप वो कौन सा किताब से कहाँ से जो है भजन गाते हैं, हमको थोड़ा किताबिया भेज दीजिए। अरे वो गुरु का चरण है। रोज एक ही भजन आएगा, उसके भाव अलग अलग हैं। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यबुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप हो बड़े सौभाग्यशाली। इसलिए सौभाग्यशाली हो कि आप जो है कबीर साहब के भजन पूरे संसार में है। पूरा कबीर साहब का पूरा ज्ञान संसार में है। कबीर साहब के भजन को भी गाते गाते आप जे चेतन देश में पहुंच जाओगे, और स्वामी जी के स्वर वेद के दोहों से भी पहुंच जाओगे। एक ही तरह से नहीं आप पहुंच पाओगे। स्वामी जी के जो दोहे हैं स्वर वेद के, इससे भी फटाफट पहुंच जाओगे आप। और कबीर साहब के जितने शब्द हैं, भजन हैं, उससे भी पहुंच जाओगे। एक बहुत बड़े जो है संत मिले जो है, तो वो मेरा परिचय करा दिया कि ये जो है कबीर साहब के पूरा भजन याद करके रखे हैं। तो मैंने उनको गा गा करके सुनाया, तो बोले कि नहीं हम तो ऐसा नहीं गाते हैं। तो मैं बोला ये तो कबीर साहब का ही गाया हुआ है। तो आपको भजन भी गाना पड़ेगा, भजन गाया करिए खूब बढ़िया से। अब मानो जन्म मिला है, आपका रोटी कपड़ा का जुगाड़ हो गया, तो बस आराम से गाया बजाया करो। अब कौन आपको रोकने वाला है? न सास का डर न ससुर का डर जो है। बोलो भाई अब भजन गाने दीजिए, आराम से जो है खूब चिल्ला चिल्ला करके गाया करो जो है। 2 दिन गाओगे 3 दिन गाओगे सब सही हो जाएगा जो है। अब खूब भजन गाया करो एकदम। मानव जन्म मिला है, अब नहीं भजन गाओ तो क्या जोनियों में जाकर क्या गाओगे? फिर तो भुला जाएगा। इसलिए सदगुरु कभी भूले नहीं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हुई साधो, जतन करिया जाहू सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि स्वामी जी ने हिंदी में जो है आपको सब कुछ दिया हुआ है। जो है जो देखो, जो भाषा है आपकी, जो हिंदी भाषा है या कोई भी पंजाबी भाषा है, जो भी अपने देश की जो भाषाएं हैं, उसमें महान शक्ति है, क्योंकि उसमें भाव है। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरण को भाव रूप में अपना भूमि पर जहां उपदेश है, गुरु का चरण हर जगह है। ऐसा नहीं सोचना है कि यही है। गुरु का चरण जो विभू हो गया है, क्योंकि स्वामी जी जो है नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में विलीन हो चुके हैं। तो वो उनकी महिमा हर जगह है। आप जिधर देखोगे वही मिल जाएंगे। जो है समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो प्रभु जो है आपके पार्श्व में है, युगों युगों से है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। जैसे ही आपका प्रेम उदय हुआ, एकदम आपके पास में है। और प्रेम कैसे उदय होगा, प्रेम कैसे बढ़ेगा? तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। आपको इस संसार में जो है बिना सदगुरु का नहीं बूझ पाओगे। संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको संतों का संग पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक बूझ नहीं जाना है। और संत तो सबको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं सोचना। संत जो है सबके होते हैं, सदगुरु सबका होता है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय।